चलिए स्वागत है। अब चलते हैं हम लोग मुनाफे की तैयारी की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट डे, क्योंकि भारत में बहुत सारी खबरें हैं और यूएस में तो है ही है। यूएस में बड़ी दिलचस्प खबरें हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे तो उसको देखेंगे। लेकिन शुक्रवार को एक जबरदस्त रैली भारतीय बाजारों में हुई है। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। ये जो भारतीय बाजारों की रैली थी फ्राइडे को, क्या संदेश दे रही है? गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग आशीष। Good morning, देखिए, साहब। फ्राइडे को मैं एक एक्चुअली इवेंट में गया था दिल्ली में, जहाँ पर मैं काफ़ी मार्केट के बड़े बड़े लोगों से मिला। और दिल्ली सर्कल जो काफ़ी क्लोज है गवर्नमेंट से और फाइनेंशियल इसमें, और वहाँ पर एक ही बात क्लियरली निकल कर आ रही थी। एक एनमी का इवेंट था जिसमें मैं फ्राइडे को गया था और समीर अरोड़ा जी के साथ एक खास बातचीत भी की थी मैंने इसमें। उसमें जो एक चीज़ निकल कर आ रही थी मुझे, जो एक कंसेंसस था कि फ्राइडे की रैली क्यों हुई, वो इसलिए हुई क्योंकि सबको ये लग रहा था कि अब ये जो वन नेशन वन पोल है इस पर काम होगा। और ये जो है ये एक अगर ऐसा है तो प्री इलेक्शन रैलीज बाकी सब चीज़ों को उसने पीछे छोड़ दिया। मतलब फ्राइडे को, अच्छा बाय द वे, फ्राइडे को फाइनली वो हमारा ग्रीन ऑन ग्रीन भी काम कर गया। तो वो डिवाइन इंटरवेंशन जो है ना, वो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि सर प्लीज़ ग्रीन ही पहनना। तो मैंने कहा कि नहीं, देखो मैं आज इसलिए रेड पहनूंगा कि ये दिखाने के लिए कि नहीं, रेड पहनने पे भी मार्केट चल सकती है। तो खैर एनीवे, तो वो फ्राइडे को जो रैली हुई ना, वो एक प्री इलेक्शन रैली की अटकलें थी। और उसका एक आपको एक तरीके से मैं कहता हूँ एक कोरोबोरेशन मिला जब सरकार ने एक कमेटी बना दी, और जिसमें वो अधीर साहब ने बोले कि मैं तो नहीं आऊंगा इस कमेटी में, क्योंकि आप लोगों ने तो पहले डिसाइड कर लिया ऑलमोस्ट। अमित शाह जी भी हैं उस कमेटी में। अगर अमित शाह जी कमेटी में हैं तो आप मान के चलिए कि सरकार मन बना चुकी है कि ये करना है हमें। कैसे होगा ये? क्योंकि देखिए, आप क्या हो सकता है, अब आप स्टेट इलेक्शंस को पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन आप जनरल इलेक्शन को प्रीपोन कर सकते हैं। और प्लस एक और चीज़, अब ये जो इनका अलायंस बन रहा है, इंडिया का अलायंस बन रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है स्टेट्स में। इंडिविजुअल स्टेट्स में ये लोग आपस में अगेंस्ट हैं एक दूसरे के, और लेकिन नेशनल इलेक्शन के लिए साथ आ रहे हैं। अब अगर इलेक्शन साइड बाय साइड हो गए, स्टेट इलेक्शंस और जनरल इलेक्शन, अब आप किस मुंह से कहेंगे कि नहीं, स्टेट वाले इलेक्शंस में हम एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे हैं लेकिन नेशनल इलेक्शन में हम साथ में लड़ रहे हैं? ये अच्छा आदमी है पर ये अच्छा नहीं है। एग्जैक्टली। तो मार्केट जो कयास लगा के बैठा, देखिए ये सब हम सिर्फ एक थ्योरी दे सकते हैं। मार्केट जो कयास लगा के बैठा है कि ये जो 3 बड़े इलेक्शंस होंगे इनके साथ ही शायद जनरल इलेक्शन कर देंगे, और उसके बाद आगे धीरे धीरे करके सारा मामला एक बार में हो जाएगा। जब स्टेट इलेक्शंस होंगे तभी आपके जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। एक ही इलेक्शन होगा देश में, वो उसमें ही सारे स्टेट इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इसको पार्लियामेंट से पास कराना होगा। मैं पढ़ रहा था कि अगर इनको वाईएसआर और बीजू जनता दल का इनका सपोर्ट मिल जाए, और वहाँ भी इलेक्शन जल्दी होने हैं, तो उनका भी सपोर्ट शायद मिल ही जाएगा, क्योंकि उनके इलेक्शन ऑलमोस्ट टाई नहीं होते हैं जनरल इलेक्शन के साथ। तो ये एक प्री इलेक्शन रैली की एक एक्सपेक्टेशन बन रही थी, और अगर ऐसा हुआ तो एक प्री इलेक्शन रैली होगी। इसके लिए फ्राइडे की रैली को एज मैं वन ऑफ नहीं देख रहा हूँ। एक बहुत सिंपल चीज़ हो गई है, नियर टर्म में हो सकता है कि अब आप डोमेस्टिक स्टॉक थोड़े सा आउट परफॉर्म करें। आपने फ्राइडे को देखा हो किस किस तरीके के स्टॉक्स चल रहे थे, BHEL, अपने बाकी के सारे कैपिटल गुड्स, बैंकिंग, सारे के सारे सिक्लिकल स्टॉक, जितने भी सारे कंस्ट्रक्शन स्टॉक, सब के सब चल रहे थे फ्राइडे को। मेरे ख्याल से अगर ये थ्योरी सही है तो अब आपकी ट्रेड बहुत सिंपल है। लास्ट थर्सडे का लो, जो सीरीज लो था 19,223, उसको स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड ट्राई करिए मार्केट में। अगर ये थ्योरी वाकई में सही निकली और वाकई में डिसीजन आ गया तो मार्केट में वो प्री इलेक्शन रैली है वो कंटिन्यू करेगी फिर। लेकिन देखते हैं ये आता है नहीं आता एक्चुअल में। ये मार्केट में थ्योरी थी फ्राइडे को। वन नेशन वन इलेक्शन पहले ऐसे ही होता था इंडिपेंडेंस के बाद। वो ओवर द इयर्स समीकरण बदलते चले गए और फिर सब हेवायर हो गया। वापस कोर्स करेक्ट करने की कोशिश है जो अच्छी है। तो देखते हैं कब कैसे होगा। अभी फिर वो क्लैरिटी नहीं है ना, स्पेशल सेशन में क्या होगा ये अभी नहीं बताया। एकदम उसी में तो इसके आने की पहले संभावना था, है। लेकिन अब कमेटी का गठन है तो लॉन्ग डाउन थोड़ा सा लग रहा है। नहीं, कमेटी सजेशन देगी और इतनी जल्दी निपटा देंगे? रेजोल्यूशन लेंगे। सितंबर देखो, ये 18-19 इस को है वो सरकार से special ना सरकार में करना है तो जम्मू एंड कश्मीर का किसी को कानो कान खबर तुरंत नहीं कर थी, सीधा देते उस दिन हैं। आ गया और होमवर्क पहले से डिसीजन हो बन रखा गया। है। हाँ, करना है खाली। जब अगर करना है जब तो। आपके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी है तो उसका मतलब ही यही है ना कि आपको अगर कोई डिसीजन लेना है तो लेना है। मतलब आपको याद होगा आशीष, जब 6-7 साल पहले एक बड़ी रैली बन रही थी मार्केट में, वो किस लिए बन रही थी? क्योंकि तब तक मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं था। फिर ये आया कि एक 3-4 स्टेट इलेक्शन जो उन्होंने जीते बड़े, स्पेशली यूपी में जब बड़ा जीता, कि अब अगर राज्यसभा में मेजोरिटी आ गई, अगर तो मन बन गया कि देश के लिए ये सही है, तो सुबह अगर आपने चीज डिसाइड कर ली तो शाम तक वो कानून बन सकता है। इतनी मतलब आज की डेट में पावर है। तो ये मतलब खैर देखते हैं अभी। मतलब ये तो खैर अभी तो सिर्फ कमेटी बनी है, लेकिन अगर करना है तो करना है। ये बहुत सिंपल है।
स्टेप तो अच्छा है, करना है तो करना है। चलिए फिर स्पेशल सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है छुट्टी के बाद, 19 सितंबर की गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बाद। चलिए ये इंटरेस्टिंग बातचीत हो गई, फ्राइडे के अपटिक्स पे काफी हद तक चर्चा हो गई, क्यों क्या चीज टूल दे रही थी फ्राइडे के उस बढ़िया सेशन को। आऊंगा मार्केट्स पे, आज की चाल पे, आज के रणनीति पर पहले शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ।